हाँ जी, वो फ़ोन एक्चुअली स्विच ऑफ हो गया था एज़ यू ऑल नो कि आज दिन भर वो पुलिस के चक्कर में मेरे जो मिस्टर विकास मिश्रा जी हैं वो लगे रहे, तो फ़ोन की बैटरी डाउन थी। आई रिक्वेस्ट कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हर जैसे मैं अभी बात कर रही थी कि हम लोग इन सब चीज़ों के लिए मेहनत करते हैं, कदम बढ़ाते हैं, तो ये भी एक कदम की शुरुआत ही होती है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मानसिकता को समझ पाएंगे। जी मिश्रा जी यही हैं। जी सुभाष शर्मा जी आस्किंग मिश्रा जी कहाँ हैं? मिश्रा जी यही हैं एक्चुअली, वो बस यहीं लेटे हुए हैं। एक्चुअली उनके, जैसा कि मैंने बताया, एक लाठी पड़ी है तो उनकी एंकल एक्चुअली दर्द हो रही है और वो जैसे मोच शायद आ गई है। क्या उनसे बात हो सकती है? जी बिल्कुल बात हो सकती है। मैं ये लाइव करके चली जाऊंगी। उनका फ़ोन नंबर आप सबके पास है ही। वो बहुत ही ईज़िली आप लोगों के लिए कनेक्टिव हैं। आप बिल्कुल बात कर सकते हैं। अभी लाइव सिर्फ मैं ही हूँ। धन्यवाद। जी प्लीज़ आप सब लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनवाइट करें लोगों को, क्योंकि मेरे लाइव आने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं नहीं, भगवान की दया से वो ठीक है, ऐसा कोई बहुत सीरियस नहीं है। लेकिन देखिए शिवा शर्मा जी, आप भी समझ सकते हैं, हम आम लोग जो होते हैं उनके लिए हर चीज़ की वैल्यू होती है। एक लाठी खाना, मैं मानती हूँ आज़ाद सैनिक है, हम सब आज़ाद सैनिक हैं, हम लोग हर चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। जो आज़ाद सैनिक है, मतलब मैं नहीं, के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन उन चीज़ों का कोई तरीका होना चाहिए। जी जी, उनका कोई तरीका होना चाहिए। वो अगर कुछ गलत कर रहे होते और तब पुलिस वाले ने लाठी उठाई, क्या होता? बट आज़ाद सैनिक ने कभी कोई गलत काम नहीं किया है। अगर हम ठीक से बात कर रहे हैं, अगर हम खड़े हुए हैं, हम कोई हंगामा नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, तब कुछ भी इस तरीके का एक्ट बिल्कुल सही नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, जिससे कि मेरे सिर्फ ऑनलाइन आने का मकसद ही यही है, लाइव आने का मकसद ही यही है, क्योंकि हम हमारी ही सोसाइटी में, और ये सच है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ मैं नहीं बोल रही हूँ, 90% लोग इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। 90% लोग इन सब चीज़ों में कभी भी घुसने की जहमत ही नहीं उठाते हैं, कभी ट्राई नहीं करते। कौन ये सब करेगा? मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ, बोलेगा चाहे कोई कुछ नहीं, लेकिन हर इंसान का थॉट प्रोसेस यही होता है, मैं अपनी लाइफ शांति से जीऊँ, अपना घर देखूँ, कि ये सब करूँ ड्रामा। लोग इसको एक्चुअली ड्रामा वर्ड बोलते हैं। मैंने ये लाइफ फील किया हुआ है, और ये नहीं समझ में आ रहा होता है कि ये जो जितने आज़ाद सैनिक है वो मेहनत कर रहे हैं, वो अपने पर्सनल फायदे के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो अब ये समझना बहुत ज़रूरी है। हमारी जनरेशन के लोग अगर नहीं समझेंगे तो हम क्या बदलेंगे? इसलिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इनवाइट कीजिए लोगों को। जी बिल्कुल संकल्प द्विवेदी जी, एग्जैक्टली यही पॉइंट है। आज जो विकास मिश्रा जी, कुशवाहा भैया जी, और इवन मुझे आज ये अच्छा लगा की वजह से कट गई थी, बहुत से लोगों के कॉल आए, रंजन भैया जी का कॉल आया। ऐसी चीज़ें ही हिम्मत देती हैं। ऐसे लोग हैं जो मेहनत करते हैं और हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। उनको कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन वो एक हौसला देते हैं। और ऐसी ही चीज़ें, ऐसी ही चीज़ों ने, ऐसी जो सपोर्ट ने बनाया है इस आज़ाद सैनिकों को, इस आज़ाद सेना को बनाया है। कुछ ही सालों में जो इतना सपोर्ट मिला है वो आप लोगों से मिला है। और यही मैं कह रही हूँ, हम सिर्फ गिनती के इतने लोग नहीं हैं, हम बहुत बड़ा समाज हैं, तो हम बहुत बड़े परिवर्तन भी कर सकते हैं। आप कभी भी हिस्ट्री उठा के देखिए, कोई भी कास्ट हो, कोई भी परिवर्तन हो, वो शुरुआत चाहे एक दो इंसानों की सोच से होता हो, लेकिन उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और वो सपोर्ट ये समाज से ही मिलता है, क्योंकि हम
घूम फिर के सच्चाई ये समाज ही है। लॉ एंड ऑर्डर बना समाज के लिए, हम जीते हैं समाज में, हम रहते हैं समाज में, हर चीज़ हम समाज के दायरे में करते हैं, हम हर चीज़ समाज के अकॉर्डिंग करते हैं। इसलिए आज़ाद सैनिकों को एक पॉलिटिकल, जो लोगों ने समझ लिया है कि हाँ ये कुछ ग्रुप्स बन जाते हैं, कुछ कुछ ग्रुप्स बन जाते हैं, कुछ लोग खड़े होकर काम करना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं है। ये सपोर्ट मिलता है, ये हिम्मत मिलती है। मैं आज पहली बार लाइव आई हूँ, और जैसे कि अभी कॉल आया, रंजन भैया जी का कॉल आया, बहुत से लोगों का कॉल आया। ये भैया मैं इनको पर्सनली जानती हूँ क्योंकि ये भी लखनऊ से ही हैं। ये लोग जितनी मेहनत करते हैं वो अपनी ज़रूरतों के लिए नहीं कर रहे हैं, और ये एक छोटा सा पॉइंट है जो हमारी जनरेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। ये लोग अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं अपने परिवार को चलाने की, उसके बाद अपने समाज के लिए कर रहे हैं, अपने पर्सनल फायदे के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे। और जितनी यंग जनरेशन जो ये देख के आगे बढ़ जाती है कि अरे ये कोई है आज़ाद सेना, पता नहीं क्या क्या लोग करते रहते हैं, आप लोग उस शायद थॉट प्रोसेस को समझ नहीं पा रहे, उस लेवल पे नहीं पहुंचे हो। फैक्ट इज, मैं कोई एरोगेंट होकर कोई चीज़ नहीं बोल रही हूँ, बट फैक्ट यही है कि आप बहुत ही सेल्फलेसली अपने को ये यकीन दिलाते हो कि मैं तो अपनी लाइफ अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर सिर्फ इसको बोलते कि सुबह उठ के मैं जॉब करके अपना परिवार चला लूँ, तो आज आर्मी में एक बंदा आर्मी में ना होता। आर्मी में लोग इसलिए कर थोड़ी ना जाते हैं कि बस उठ के चले गए, भाई हमको नौकरी मिल रही है, पैसा मिलेगा। वो अपने परिवार के साथ तो रहते नहीं है, तो फिर वो ऑफिशियल कर रहे हैं इसलिए उनकी इज्जत है। मैं मानती हूँ कि ऐसे बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हिस्ट्रीज हैं, तो अच्छी बुरी चीज़ें हर चीज़ में होती हैं। हर चीज़ में अच्छा पार्ट और बुरा पार्ट होता है। आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए, आप खुद के अंदर जाके कुछ अच्छे आते हैं, कुछ बुरे आते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि जो अच्छे लोग काम कर रहे हैं उनको भी आप क्रिटिसाइज करो, उनको भी आप उसी तरीके से डील करो। जो इंसान ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, ये आज़ाद सेना खड़ी हुई, इतनी मेहनत से कुछ सालों में इतने सारे लोग जुड़े हैं, कुछ तो सही कर रही होगी ना। इसलिए आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कनेक्ट कीजिए। मेरे लाइव आने का सिर्फ एक मोटिव है, वो तभी पूरा हो सकता है जब आप सबका सपोर्ट मिल सकता है। क्योंकि ये जो थॉट प्रोसेस है, ये मानसिकता है, ये लोगों को मानसिकता समझने में ही दिक्कत होती है, देर लगती है, करने में शायद उतनी देर ना लगे। आई नो टाइम लग सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कनेक्ट कीजिए। आज़ाद सेना तो ताकत ही कनेक्टिविटी की है, नेटवर्क की है। हुँ? मुझे जैसा कि अभी कुछ लोग बता रहे थे कि वो कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं, कितना कितना वो लोग मेहनत कर रहे हैं। जी, जैसे संकल्प द्विवेदी जी ने बोला कि वो चिंतित हैं ब्राह्मण हत्याओं को लेकर, बहुत चिंतित रहते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन, ये बात सही है। आखिर हम जिस समाज के लिए खड़े हुए हैं, उसी के खिलाफ अगर कुछ नहीं, हम कुछ गलत हो रहा है और हम उसके लिए हम ही लोग नहीं बोलेंगे, तो कोई और किसी के लिए बोलने नहीं आएगा। आप ही लोग हैं जो इस समाज को बनाते हैं, चलाते हैं, तो खड़ा भी आप ही को करना होगा, बोलना भी आप ही को पड़ेगा।
सॉरी, क्या करूँ, एक आम आदमी हूँ जो रोज़ ऐसे बातें नहीं करती है, रोज़ ऐसे पॉलिटिकली कोई चीज़ खड़ी नहीं होती है। हाँ, लेकिन अपनी ज़िंदगी जीती है जैसे एक एक आप मान सकते हैं एक आम आदमी जैसे रोज़ सुबह उठता है। ऐसा नहीं कि एक आम आदमी कुछ करता नहीं है, सिर्फ पॉलिटिशियंस ही रोज़ हंगामा करते हैं या रोज़ खड़े होते हैं अपने राइट्स के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर कोई अपनी राइट्स के लिए खड़ा होता है, कोई मेहनत करता है, तो वो हम आम आदमी ही हैं। हम अपनी ज़िंदगी बनाते हैं, अपने परिवार के लिए खड़े होते हैं, अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। कहाँ करते हैं? इस समाज में ही करते हैं। इस समाज की इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को स्ट्रगल करके करते हैं। आज़ाद सेना तो फिर भी एक उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स के लिए खड़ी हो रही है जिसका सिर्फ एक इंसान को फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप लोग तो मुझसे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों में। आप लोग इन सब चीज़ों को मुझसे बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो आप ही लोग बताइए, मेरा एक्चुअली उस समय कट गई थी कॉल, मैं यही बात रख रही थी कि अगर हम किसी चीज़ के लिए, किसी राइट के लिए बात कर रहे हैं, जो इस समाज में सबसे सेफ चीज़ कही जाती है बात करना, हम अगर किसी चीज़ के खिलाफ, हम अपने सवर्ण समाज के लिए एक ज्ञापन रख रहे हैं, एक लीगल तौर पे कुछ गिनती के लोग जाके, जो कि एक लीगली हमको कहा जाता है कि हम ढेर सारे लोग इकट्ठे होकर हंगामा नहीं करना चाहिए, तो हम बिल्कुल उसी तरीके से चलते हैं। आज़ाद सैनिक बिल्कुल उसी तरीके से चलता है। गिनती के लोग जाते हैं वहाँ पे। जीपीओ में आज कुछ गिनती के आज़ाद सैनिक गए, जिसमें राष्ट्रीय संयोजक जी थे, कुशवाहा भैया जी थे, जो कि कल आए थे। वो वहाँ दूरी से आए हुए थे, कल से यहाँ रुके हुए थे। इन लोगों ने जाके बहुत ही रिस्पेक्टेड तरीके से, तमीज़ से, एज यू ऑल नो, सब लोग जानते हैं कि हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, कोई बदतमीज़ी नहीं करता है खड़े होके। मैं वही बात रख रही थी जब मेरी वो लाइव कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी ड्यू टू बैटरी लो। तो जी विकास जी यही है, उन्हीं की वजह से ही शायद आज मैं लाइव भी आई हूँ, क्योंकि अगर विकास जी कुछ लोगों, कुछ गिनती के लोगों को लेकर एक सवर्ण समाज के लिए कुछ चिंताजनक टॉपिक्स हैं जिनके लिए एक्चुअल में आप लोग मेहनत कर रहे हैं इतने सालों से, उसका एक ज्ञापन देने वो मुख्यमंत्री जी के लिए गए थे जीपीओ। वहाँ गिनती के कुछ लोग गए हुए थे, आप लोगों की नॉलेज में होगा। वहां पे जाके सिर्फ गिनती के 1-2 दर्जन लोगों के लिए, पहली बात 5 से 6 दर्जन पुलिस आती है। पुलिस सिर्फ हवलदार नहीं आते हैं, वहां पे 3 स्टार 4 स्टार तक आए हुए थे। अगर वो आए थे, आप हमको इन्फॉर्म करिए। हम सिविलियंस हैं, हम सिविलाइज तरीके से समाज में रहते हैं, हम लीगल तरीके से वहां पे रोड के साइड में ये लोग खड़े हुए हैं। इनको आके धमकाने का क्या मतलब था? आप ठीक से बोल सकते थे कि अगर अभी नहीं पॉसिबल है मुख्यमंत्री जी से मिलना, आप सीधे सीधे बताइए। क्या हम वहां हंगामा करते? कभी हंगामा नहीं किया। अगर हम लोगों को हंगामा ही करना होता तो हम सैकड़ों की संख्या में लेके जाते। आजाद सैनिकों की कमी नहीं है। हम जब आंदोलन करते हैं तो सैकड़ों लोग इकट्ठे होते हैं, शहरों से दूर दूर शहरों में जाते हैं। ये सब भाई लोग सब इकट्ठे होते हैं, अपना अपना खुद का पैसा खर्च करते, अपनी मेहनत लगाते हैं। हम वहां हंगामा करने नहीं गए थे, 10-12 लोगों के साथ गए थे शांतिपूर्ण तरीके से बात करने। वहां आप आके धमका रहे हैं। क्यों धमका रहे हैं? हम तो पुलिस वालों की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि भाई वो, अगर वो आपको ड्यूटी करनी है, भाई मैं समझ सकती हूँ मुख्यमंत्री जी का इसमें मामला था, तो आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। व्हाट इज योर ड्यूटी कि आप सिविलियंस को आके धमकाएंगे? अपनी, ऑब्वियसली पुलिस जो वर्ड है वो बहुत पावरफुल वर्ड होता है। आप इतनी सारी संख्या में आते हैं और आप धमकाते हैं। चलिए, आपको अगर बात रखनी थी, आप रखते कि ठीक है आज मिलना पॉसिबल नहीं है। हम लोग इस तरीके से ना, बहुत, ये आजाद सेना मेहनत करती है कि आप आज नहीं बोलते, हम कल जाते, कल नहीं बोलते, परसों जाते। पर अरे मुख्यमंत्री जी बोले तो कि आप हफ्ते भर चक्कर काटिए, हम तब मिलेंगे। हम हफ्ते भर चक्कर काटने को तैयार हैं। आखिर भाई हम अपने लिए बात करने जा रहे हैं तो हम करेंगे ये सब, पर आप बोलिए तो एटलीस्ट सही तरीके से।
आप अगर आज नहीं ये पॉसिबल था, आप हमको बता सकते थे कब पॉसिबल है। जो मिस्टर विकास मिश्रा जी हैं मेरे पति, उन्होंने सीधे तौर पे बस ये इन्फॉर्म किया उनको कि सर हम ज्ञापन देने आए हुए हैं, अगर पॉसिबल हो तो मुख्यमंत्री जी से मिलना है, क्योंकि ज्ञापन उन्हीं को देना है। इस पे धमकी देने की क्या जरूरत थी? धमकी तो धमकी, आप बताइए अगर आज पॉसिबल नहीं है कि भाई देखिए आज मीटिंग पॉसिबल नहीं है, हम पूछेंगे कब पॉसिबल है, हम दोबारा आएंगे। आजाद सेना तो यही काम कर रही है। आजाद सैनिक मेहनत मेहनत से, मैं भले ही डायरेक्टली इन चीज़ों से जुड़ी नहीं रही हूँ, कभी इन सब चीज़ों में शामिल नहीं रही हूँ, बट ये देखा है मैंने, निस्वार्थ भावना से इंसान एक नहीं, दो नहीं, इस शहर में नहीं, उस शहर में नहीं, हर जगह हम आंदोलन करते, मेहनत करते हैं। उसके बाद आपने धमकी दी, हम फिर भी शांति से, वहीं जितने भी लोग गए थे शांति से खड़े थे। आपने इस तरीके से डील किया। कुशवाहा भैया जी को 4-5 पुलिस वाले उठा के कहीं और ले जाने लगे, इनको दूसरा डायरेक्शन में ले जाने लगे, जो मिस्टर विकास मिश्रा जी हैं। जी एग्जैक्टली, मुख्यमंत्री जी का मैं भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती हूँ, छोटे लाल तिवारी जी सही कह रहे हैं कि मैं भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती हूँ। मेरा पूरा फेथ है लॉ एंड ऑर्डर में, इस पूरी कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन आप इस तरीके के काम करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन उठाएंगे जो छोटे लाल तिवारी जी उठा रहे हैं कि आप क्यों मुंह छुपा रहे हैं। आप मुख्यमंत्री हमारे हैं ना, उस स्टेट के हैं, कैपिटल में मैं रहती हूँ, और अगर कैपिटल का एक सोशल ग्रुप चलाने वाला एक राष्ट्रीय संयोजक अगर नहीं मिल सकता है जो कि लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू ये सब करना चाहता है, तो आम जनता का क्या होगा? कल को कोई प्रॉब्लम होगी, कल को मेरे साथ कुछ गलत होगा तो मैं तो उम्मीद ही छोड़ दूं कि मुझे तो कभी कोई न्याय मिलने भी वाला है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मैं पूरी बात अपनी खत्म नहीं कर पाई। कुशवाहा भैया जी को 4-5 पुलिस वाले दूसरे डायरेक्शन में ले जाते हैं, विकास मिश्रा जी को 4-5 पुलिस वाले दूसरे डायरेक्शन में ले जाते हैं, और बाकी जो दूसरे जो आजाद सैनिक थे उनको धमकाया जाता है कि भाग जाओ यहाँ से, वरना उठा के थाने ले जाऊंगा। क्यों भाग जाए यहाँ से? क्या हम कुछ इलीगल कर रहे थे? क्यों थाने ले जाएंगे आप? क्या इलीगल हम कर रहे थे? अगर उन्होंने ये पॉइंट रखा कि ठीक है धारा 144 है, ठीक है, मैं मानती हूँ धारा 144 से ये लोग भी ये चीज़ फॉलो करते हैं, वो लोग वहाँ से लीगली तौर पे जा रहे थे अच्छे तरीके से बात करके कि आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिए हम कब ये चीज़ें कर सकते हैं। धमकी देने की क्या ज़रूरत थी? क्या ऐसी ज़रूरत हो गई जो आप धमकी दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम आज़ाद सैनिक थे, आज़ाद सेना से जुड़े हुए, इन्होंने कहा कि हम आज़ाद सेना से जुड़े हुए, बस वहीं शुरू हो गया आपका। देखिए पुलिस वालों से मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी, 100% मेरे अंदर उनके लिए रिस्पेक्ट है, टोटल रिस्पेक्ट, क्योंकि हमारे बहुत से रिलेटिव्स भी पुलिस में हैं, आर्मी में हैं। बट अगर ये समाज का एक स्तंभ आप हैं तो ये समाज हम हैं। ये अगर हम समझ रहे हैं कि अगर आप एक स्तंभ हैं समाज के, तो आपको भी समझना पड़ेगा कि हम ये समाज हैं, हम आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट रिस्पेक्ट हम भी डिजर्व करते हैं। हम अगर गलत नहीं कर रहे हैं, हम भी मिसबिहेव डिजर्व नहीं करते हैं। लाठी दिखाने का क्या मतलब है? एक पड़ भी गई मिस्टर विकास मिश्रा जी के पैर में, एक पड़ भी गई क्योंकि उन्होंने धमकाया कि भागो यहां से। क्यों भागे यहां से? चोरी की हमने, चोर हैं हम, क्यों भागे यहां से? अगर हम एक तरीके से इस समाज में बनाए समाज, या तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में से ये लॉ निकालिए कि जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र का मतलब सिर्फ इतना होगा कि एक जनता होगी, एक सरकार होगी, और कुछ नहीं। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ अपने राइट्स के लिए नहीं बोलेगा, कोई अपने समाज के लिए खड़ा नहीं हो सकता है, कोई अपने देश के लिए कुछ बोल नहीं सकता है। हम जिस समाज में रहते हैं अपने लिए जगह नहीं बना सकते हैं। अपने सवर्ण समाज के लिए खड़ा होना पाप है? अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा आके? इस सवर्ण समाज में, मैं अब पर्टिकुलर सवर्ण समाज की बात कर रही हूँ, मैं मान रही हूँ इस सवर्ण समाज में सिर्फ क्या गिनती के कुछ सवर्ण लोग हैं? प्रॉब्लम यहीं खड़ी होती है, क्योंकि जब आप गिनती के 10 लोग होते हैं, सबने छोटे में ही स्टोरी सुनी होगी, 10 लकड़ियां बांधो टूट जाएंगी, वही बंडल बढ़ा दो तो इंसान तोड़ने का सोच भी नहीं सकता है। आज आजाद सेना हजारों की संख्या में है,
कुछ सालों में इतनी मेहनत से खड़ा किया है ये अभिषेक भैया जी, ये मैंने अपने पति को विकास मिश्रा जी को देखा है, बहुत सारे हैं, जैसे मैं अपने लखनऊ के एक दो लोगों को जानती हूँ, रंजन भैया जी हैं, बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं। सॉरी, मैं बहुत से लोगों के नाम शायद जानती नहीं हूँ, बट मैंने देखा हुआ है इतने पिछले 4-5 सालों में कितना लोगों ने मेहनत की है, कितने आंदोलन करते हैं लोग दूसरे शहरों में जाते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं वो लोग? कोई उनका पर्सनल फायदा नहीं, क्योंकि मुझे आज तक नहीं दिखा किसी का कोई पर्सनल फायदा। उल्टा लोग अपनी तरफ से खर्च करते हैं, अपनी मेहनत देते हैं, अपना समय दे रहे हैं। किसके लिए समय दे रहे हैं? हम सबके लिए ही दे रहे हैं। अगर हम लीगल तरीके से कुछ कर रहे हैं, अगर हम मुख्यमंत्री, देखिए या तो आप ये कॉन्स्टिट्यूशन से लॉ हटा दीजिए कि देखिए मुख्यमंत्री जी से कभी कोई मिल नहीं सकता है, मुख्यमंत्री जी किसी की रीच में नहीं है, पुलिस वालों से ऑलवेज दूर रहा जाए क्योंकि वो सिर्फ धमकाएंगे। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मेरे जो रिलेटिव्स हैं मैंने उनसे ये नहीं सीखा है कि पुलिस वाले ऑलवेज धमकाते हैं। तो आज ये क्यों हुआ? दो ही रीजन है, या तो वो पुलिस वाले ऐसे हैं जिनको ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, और या फिर आप लोगों के लिए ये जैसे आज़ाद सेना है, जो कुछ लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। क्योंकि हम जो ईमानदार लोग, देखिए ये तो आप लोगों से, मैं तो बहुत छोटी हूँ ये सब बोलने के लिए, यहाँ जो लोग जुड़े हुए हैं बहुत सालों से इन सब चीज़ों में मेहनत कर रहे होंगे। पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बदनाम है, क्योंकि लोग अपना फ़ायदा करते हैं, कमाई करते हैं, गलत चीज़ों करते हैं, इसलिए ये सब चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जो ईमानदारी से काम कर रहा है उसका क्या? उसकी तो इज्जत ही नहीं हो पाती ना, क्योंकि वो तो, उसने तो कुछ करोड़ों कमाए नहीं, उसको लोग जानते नहीं है, उसके पास कोई बहुत ऊंची पावर नहीं है। इसलिए इसलिए आपने आज धमका के उन कुछ चुनिंदा लोगों को भगा दिया, क्योंकि भाई हम ऑफिशियली बहुत पावरफुल लोग नहीं हैं। इसलिए हम भी अगर ये पॉलिटिशियंस की तरह करोड़ों कमाते तो आप इज्जत देते? क्या समाज में इज्जत सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी? क्या ईमानदारी से कोई कुछ कोशिश करे, मेहनत करे, उसके लिए कोई इज्जत नहीं है? हम गिनती के लोग ही आपस में लगे रहे बस। और अगर यही सच है ना, तो आप, ये टाइम है कि हम ये गिनती के लोग आपस में जो कर सकते हैं वो करें। हम पॉलिटिशियन से या इन बड़ी बड़ी पावर से क्यों डरते हैं? इनके क्या 4 हाथ हैं? इनके पास कितना भी पावर हो, इनके पास ये पावर नहीं है कि खड़े होकर सड़क पे किसी को गोली मार दें, किसी को थप्पड़ मार दें। नहीं मार पाएंगे। अगर ऐसा पावर होता ना तो आज हर, आप जहां नजर घुमाते ना वहां किसी को थप्पड़ पड़ रहा होता। इनके पास पावर है क्योंकि वहां पे कुछ यूनिटी है, एक 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 पुलिस पूरा ग्रुप बना हुआ है, पॉलिटिशियंस का ग्रुप है। तो सबसे बड़ा ग्रुप तो हम समाज हैं, हम जनता हैं। मेरे लाइव आने का एक यही रीज़न है, आज़ाद सैनिक इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनके जो जो मानसिकता है लोग उसको आप समझ रहे हैं, उनसे जुड़ रहे हैं। ये जब बढ़ के एक बड़ा स्तंभ बनेगा ना, तभी लोगों को दिखेगा। मेरी जैसी एक ऑर्डिनरी लाइफ जीने वाली औरत का इन सब चीज़ों में लाइव आने का कोई मतलब नहीं था, कोई सेंस नहीं बनता। मैं तो कभी इन सब चीज़ों में पड़ी भी नहीं। हाँ, मेरे पति मेहनत करते हैं, मैं उनका पूरा सहयोग करती हूँ। मेरे फादर इन लॉ भी इन सब चीज़ों में शामिल रहते हैं। हर इंसान, इवन हर वो इंसान जितने आज़ाद सैनिक हैं, मैं उन सबको सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि हर इंसान ईमानदारी से काम कर रहा है, वो भी बिना सैलरी लिए। तो एक्चुअल में देखा जाए तो जो आज़ाद सैनिक हैं वो इन पुलिस कर्मियों, क्योंकि वो लोग तो फिर भी, उनको एक इज्जत मिलती है, वर्दी मिलती है, पैसा मिलता है। आज़ाद सैनिकों को क्या मिलता है? उनको कोई शक्ल से भी नहीं पहचानता होगा आज़ाद सैनिक है। वो कोई टैग लेके थोड़ा ना घूमते मैं आज़ाद सैनिक हूँ। जब वो कुछ ऐसा मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उन्होंने स्ट्रेंथ खड़ी की है अपनी, तब उनको आज जानते हैं। आज आज़ाद सेना को लोग इसीलिए जानते हैं क्योंकि मेहनत से खड़ी हुई आज़ाद सेना। आम जनता पुलिस वाले मारते नहीं थे। जी बिल्कुल, हर वो चीज़, रोहित शर्मा जी, हर वो चीज़ समाज को तोड़ने का काम करती है जो समाज की सही जो पैटर्न है उसको डिस्टर्ब करेगा। और जो आरक्षण अगर जो तोड़ रहा है वो इसीलिए तोड़ रहा है। मेरी कोई पर्सनल किसी से खुन्नस नहीं, मेरी क्या किसी भी आज़ाद सैनिक की किसी से पर्सनल खुन्नस नहीं होगी।
लेकिन अगर आप एक नॉर्मल से लॉजिकल से चलने वाले पैटर्न को डिस्टर्ब करोगे तो लोगों को परेशानी होगी और लोग बोलेंगे। और उनको आप रोक नहीं सकते हैं। यूपी गवर्नमेंट शर्म करो। एग्जैक्टली यूपी गवर्नमेंट ही क्यों, आज मैं यूपी में रहती हूँ, सोचिए कैपिटल में रह रही हूँ, मेरे पति एक सोशल ग्रुप के राष्ट्रीय संयोजक हैं, तब उन्होंने इतना फेस किया हुआ है। तो आप लोग इमेजिन कीजिए कि अगर एक आम इंसान अपनी प्रॉब्लम लेके खड़ा होगा तो उसका क्या होगा। नेताओं को, जी बिल्कुल, नेताओं को नहीं मारती है, क्यों मारेंगे, हिम्मत नहीं है ना। नेताओं लोग तो उनका ऐसी की तैसी कर देंगे, हम आम जनता है, हम पीट सकते हैं। होता है ना, जो कमज़ोर होता है उसको दबा लो। तो एक्चुअल में ये बहुत अच्छे, ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज़ाद सेना ने तो इसी से शुरुआत ही की थी कि आरक्षण का। मैं भी पहले इन सब चीज़ों को डिटेल में नहीं समझती थी जब तक मैंने फेस नहीं किया था। मैंने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हुए थे, मेरी रैंक्स अच्छी आई हुई थी, मुझे गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिल पाए और मुझसे कम स्कोर करने वाली मेरी फ्रेंड्स को गवर्नमेंट कॉलेजेस मिले। क्यों? मैंने मेहनत कम की थी, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं थे, उनसे बेटर थे, वे बेटर। तो होता यही है ना। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता थॉट प्रोसेस इस समाज का। अगर मैं डायरेक्टली बोलूं, मैं बोलना नहीं चाहती, हम सवर्णों का क्या थॉट प्रोसेस है, क्यों नहीं बोलते हैं आप लोग? क्यों एक मोनोटोनस सी लाइफ जी के ख़त्म कर देना चाहते हैं अपनी लाइफ? आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, सुबह से रात तक जॉब करते हैं। आजकल हम इतने सशक्त हो गए, मैं इतना बोल पा रही हूँ एक औरत होके, क्योंकि हमारा समाज सशक्त हुआ है। हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब्स करते हैं अपने बच्चों की ज़िंदगी बनाने के लिए, और उन्हीं बच्चों को आप कमाए इतना करते हैं माँ बाप। आप मुझे खुद सोचिए लॉजिकल, जिससे कि वो पढ़ सके। बच्चा मेहनत करता है, रात पढ़ता है, एंट्रेंस एग्जाम अपने चूज करता है, कोई नीट जाता है, कोई आईआईटी जाता है। आईआईटी नहीं क्यों, आपके भी जाइए। आजकल तो ऑलमोस्ट बस तो वो तो आई थिंक सड़क पे चलने रोड तक के लिए आरक्षण फॉलो करा देगी कुछ दिनों में, कि हेलो ये जो हाईवे में मेन रोड होने वाली है वो उनके लिए है, क्योंकि भाई वो SC ST वाले हैं तो उनको मेन रोड बीच में जाने का मौका मिलेगा। कृपया जो सवर्ण है वो साइड में चले, क्योंकि भैया आप तो सवर्ण है, तो हम उड़ने लगेंगे। ये कौन सा तरीका हुआ? अगर या तो आप एंट्रेंस एग्जाम सब खत्म कर दीजिए ना, कि भाई हम शक्ल देख के और कास्ट देख के सबको एडमिशन देंगे, शक्ल देख के कास्ट देख के जॉब कराएंगे। देखो अपने समाज की हालत, उसके बाद देखते हैं इसी समाज की हालत। आज कोविड की जितनी मोदी जी जितने गर्व से बोलते हैं, हमारे समाज के जो साइंटिस्ट, हमने सबसे कम खर्च के साथ में सैटेलाइट अपना इस्टेब्लिश किया। कैसे किया? साइंटिस्ट आपने आरक्षण के दम पे बनाए थे, आरक्षण के दम पे ही तो वो साइंटिस्ट बने और हमने इतना सक्सेस पाली है ना। आरक्षण के दम पे ये हाईवेज बन गए। योगी जी से पूछिए, जो अयोध्या मंदिर बन रहा था, या अभी जितना इन्होंने जितनी भी सक्सेस पाई है पिछले कुछ सालों में मोदी जी और योगी जी ने, उसमें जितने कर्मचारी वो रखते हैं आरक्षण के बेसिस पे रखते हैं। बाकी छोड़िए आप योगी जी, सिर्फ इतना आंसर कर दीजिए, जितना आपका सिक्योरिटी सिस्टम है वो अपने आरक्षण के बेसिस पे उनको जॉब्स दिए, दीजिए, हम भी देखते हैं आपकी हिम्मत। उसके बाद बोलना बंद कर देगी आजाद सेना, ये आजाद सेना बोलना बंद कर देगी अगर आप ये फॉलो करने लगे। मुझे कभी कॉन्स्टिट्यूशन, ये जनता, ये गवर्नमेंट, इन सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं रही है, लेकिन लॉजिकल बात करिए। आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते हैं। दो तरफा आप नहीं चला सकते इस समाज में पैटर्न, अपने लिए कुछ और आम जनता के लिए कुछ और। योगी जी का जितना सिस्टम है वो डिस्क्लोज करें, कितने आरक्षण के बेसिस पे इन्होंने पोस्ट दिए अपने ऑफिस में, पुलिस में जितना इन्होंने, जितना अपने सिक्योरिटी सिस्टम बनाया हुआ है, जिन पुलिस वालों को अपने आसपास रखते हैं आरक्षण के बेसिस पे रखते हैं या उनकी कैपेबिलिटीज के बेसिस पे, कि जो उनको सेव कर सके। उनका जितना भी जो सिक्योरिटी जोन है उनका,
उसमें उन्होंने आरक्षण को देख के उन्होंने चूज किए हैं जितने भी सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, या उनकी कैपेबिलिटीज पे चूज किए हैं? आप करिए, ये करिए, उसके बाद आजाद सेना बोलना बंद कर देगी। नहीं होगा ना ये, क्योंकि वहां उनकी जान की है बात। पुलिस वाले आए हुए थे, उन पुलिस वालों को क्या लगता है कितनी कास्ट का कौन कौन था, किसी ने बोला?